गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एग्री एंटर जी के पीके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं इस चैनल का होस्ट और आपका प्यारा दोस्त अश्विनी शुक्ला इस चैनल के माध्यम से आप सभी को एग्रीकल्चर की विभिन्न शाखाओं और एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से एग्रोनॉमी की अभी क्लासेस चल रही हैं, तो हम ये सोच रहे हैं कि अब एग्रोनॉमी के साथ साथ इसकी अन्य ब्रांचेस का भी अध्ययन किया जाए, जिससे कि एक निरंतरता और बैलेंस बना रहे, संतुलन बना रहे। तो इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सॉइल साइंस अर्थात मृदा विज्ञान का अध्ययन करेंगे। सॉइल साइंस, आप लोग यदि बातों को ध्यान से सुनते हैं तो उम्मीद है कि जरूर समझ में आएगा। सॉइल साइंस हिंदी होती है मृदा विज्ञान। ऐसे बनता है सॉइल साइंस का मतलब मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान इसमें मुख्य रूप से हम मृदा के बारे में ही अध्ययन करते हैं। द ब्रांच ऑफ द एग्रीकल्चर विच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ सॉयल। अब सॉयल की स्टडी में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और प्लांट सॉयल रिलेशन क्या क्या है, इन सब का हम अध्ययन करते हैं। ये आपका सॉइल साइंस हो गया। सॉइल जो है वो एक लैटिन वर्ड है। मैंने आपको बताया था कि कौन सा शब्द, कौन सा वर्ड है, इसको जरूर आप याद करें। सॉइल इज ए लैटिन वर्ड। ये एक लैटिन वर्ड है, सोलम से मिलकर बना है। सोलम से मिलकर बना है जिसका वो मतलब होता है सरफेस, जिसका मतलब होता है सरफेस या फ्लोर, जो भी आप कह लें, सरफेस और फ्लोर। तो ये इसका मतलब हो गया। अब इसके बाद हमने आप लोगों को बताया था कि सॉइल साइंस, जब इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर का वीडियो आप देखेंगे तो उसमें हमने बताया था कि सॉइल साइंस की दो ब्रांचेस हैं। दो ब्रांचेस में इसको बांटा गया है। सॉइल साइंस को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों में, दो ब्रांचेस में। एक इडेफोलॉजी और दूसरा है पेडोलॉजी। अब ये मैंने बताया था कि पेडोलॉजी किस प्रकार का वर्ड है। यह एक ग्रीक वर्ड है। हमने कुछ वर्ड्स को, जैसे एग्रोनॉमी हो गया, एंटोमोलॉजी हो गया, पेडोलॉजी हो गया, सर एक्सटेंशन हो गया, ये सब ग्रीक वर्ड है। इनको जरूर याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी, इनमें कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे एग्रोनॉमी इज द विच टाइप ऑफ वर्ड, ये कई क्वेश्चंस में कंपटीशन एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम्स में ICR द्वारा ये सब पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखें। इडेफोलॉजी, इडेफोलॉजी का बस ये हम इसमें स्टडी करते हैं कि प्लांट और सॉयल, आई मीन हायर प्लांट और सॉयल में क्या क्या रिलेशनशिप है। यानी व्हेन वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ द प्लांट एंड सॉयल इंटरेक्शन इज नोन एज इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी फिर से मैं बताना चाहूंगा कि जब सॉयल इंटरेक्शन का प्लांट के साथ, मतलब कि सॉयल और प्लांट के बीच क्या संबंध है, इंटरेक्शन इनका कैसे है, इसका जब हम अध्ययन करते हैं तो इडेफोलॉजी का अध्ययन करते हैं। और जब हम ओरिजिन का अध्ययन करेंगे
origin of the soil, that's how the soil is made, मृदा कैसे बनी है। क्योंकि मृदा का निर्माण सतत होता रहा है और ये कई वर्षों, कई सौ वर्षों, हजारों वर्षों की प्रक्रिया का परिणाम है। पहले वेदरिंग होगा पहाड़ों से, फिर छोटे छोटे टुकड़े टूटेंगे, फिर उसके बाद नदियों द्वारा उसको वो किया जाएगा, फिर बहुत तमाम सी प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा जब हम सॉइल वेदरिंग वगैरह पढ़ाएंगे आपको तो उसमें विस्तृत की इसका चर्चा किया जाएगा कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, मृदा ठीक है। तो अब आप इसको जान गए इडियोफोलॉजी क्या है। पेडोलॉजी का मतलब इसमें एक नेचुरल बॉडी की तरफ ट्रीट किया जाता है। सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी अकॉर्डिंग टू द पेडोलॉजी, ठीक है। पेडोलॉजी इज ए ग्रीक वर्ड। इतना ही है इसमें। ये क्वेश्चंस ओरिएंटेड, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है कि इसमें कभी कभी पूछा जाता है कि सॉइल द मतलब कि व्हाट इज पेडोलॉजी, आपको दे दिया जाएगा चाहे अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ द सॉइल। तो पेडोलॉजी यही कहता है कि सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी। बस इतना ही आप याद रखिए, आपका काम इससे चल जाएगा। और इसमें है प्लांट सॉइल रिलेशनशिप की बात हम करेंगे। तो इसी अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ये कुछ फ्लो चार्ट हम बनाने जा रहे हैं सॉइल के बारे में। जैसे जब आप मृदा सतह की बात करते हैं तो इसमें बहुत सी सारी चीजें हैं, क्या क्या है और उसका कॉम्बिनेशन क्या है, परसेंटेज कॉम्बिनेशन, उसके बारे में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको। जैसे ठीक है, इसे भी हम रफ कर ही देते हैं। ये आपका हो गया सॉइल। तो सॉइल ये सॉलिड स्पेस कुछ घेरेगा और ये पोर स्पेस। अब इस सॉलिड स्पेस में कौन कौन आएगा, ये जो चीज हम चार्ट बनाए हैं, ये चार्ट काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर नोट करें। मिनरल मैटर और ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। अब इसमें परसेंटेज इसका है 45% और इसका है परसेंटेज है 0.5%। फिर जस्ट लाइक इसमें है वाटर और एयर, यानी हम इसको सॉयल वाटर और सॉयल एयर की बात करते हैं। तो ये 25% है और ये भी 25%। ये मेन जो है सॉयल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, आप इसे जरूर ध्यान से देखें। सॉयल है तो इसमें सॉलिड सरफेस कुछ, सॉलिड स्पेस कुछ है, फिर कुछ पोर स्पेस भी है। सॉलिड स्पेस में अभी ये क्वेश्चंस AFO 2021 जो पिछले वर्ष हुआ है उसमें BOM जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का AFO हुआ था उसमें, और इफको के एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है। यही सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्वेश्चन क्या है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पोर स्पेस, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ पोर स्पेस एक्सेप्ट ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑर्गेनिक मिनरल। तो ऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक मिनरल के बाद कितना क्या क्या है, या ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द वाटर परसेंटेज इन द सॉइल और एयर परसेंटेज, सॉइल एयर परसेंटेज इन द सॉइल।
तो ये आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड पूछे हुए हैं, तो इसको आप जरूर नोट करें। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को नोट कर चुके होंगे। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे सॉइल प्रोफाइल क्या है। सॉइल प्रोफाइल की आज हम बात करेंगे। सॉइल प्रोफाइल जब हम बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल की, तो आप पहले जानना चाहेंगे कि सॉइल प्रोफाइल क्या होता है। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, इसके बारे में आप जानना चाहेंगे। तो जब किसी सॉइल का, जैसे ये आपका पूरा सॉइल है सपोज दैट, और जब हम इसको वर्टिकल काटते हैं तो इसमें देखेंगे हम कि बहुत सारे लेयर्स पाए जाते हैं। उन लेयर्स को ही हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, यानी वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल, वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल इन विच all horizons are visible is known as soil profile. soil profile. अब आप बात करेंगे कि ये तो ठीक है, तो होरिजॉन का क्या है। होरिजॉन का मतलब है इसमें सतह से, इसमें सभी सतहें सॉइल कैसे कैसे बना हुआ है वो आपको दिखेगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल। वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकल का मतलब होता है, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज रहता हूँ कभी कभी, तो वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, यानी ये ऐसे किसी चीज को जब आप जैसे जैसे मैं क्या बताऊं, जैसे पिलर जो है, पिलर आपकी मकान का जो पिलर होगा, यदि वो सीधा ही होता है तो जो पिलर है ऐसे, ये वर्टिकल इसको बोलते हैं। ये जो आपका पिलर है ऐसे, ये है पिलर जो, ये वर्टिकल पिलर है। और जब सेम ये नींव के समय जब बनता है तो यही पिलर हॉरिजॉन्टल हो जाता है। ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, मान लो आप समझ जाओ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल तो हम वर्टिकल सेक्शन लेते हैं सॉइल का। ठीक है, चलिए तो अब हम सॉइल प्रोफाइल का अध्ययन करेंगे, जिसमें भिन्न भिन्न हॉरिजॉन्स कौन कौन सी हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हॉरिजॉन कौन सी है, हॉरिजॉन ओ, फिर हॉरिजॉन ए, फिर बी, फिर सी। अब इसमें सब हॉरिजॉन है, A1 है, A2 है, फिर इसी तरह से B1 है, B2 है, और C का C ही है, या इसमें भी C1 C2 है, C1 है और C2 है। तो ये जो दोनों है वो ट्रांजिशन, किसी का भी, किसी भी हॉरिजॉन का A1 हॉरिजॉन प्योर होगा और A2 B1, A1 हॉरिजॉन प्योर होगा, फिर A2 B, यानी ये ट्रांजिशन, जैसे कि ये ट्रांजिशन हॉरिजॉन हो बोल सकते हैं आप। इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ इसके भी पार्टिकल दिखेंगे, कैरेक्टर्स A1 के भी और हॉरिजॉन A के भी दिखेंगे और B के भी दिखेंगे, तो ये ट्रांजिशन होता है, संक्रमित होती है। फिर इसी तरह से जब हम B2 की बात करेंगे तो B2 और C1 की बात करेंगे तो ये भी ऐसे ही दिखेगी आपको। ठीक है, ये सब ट्रांजिशन में दिखेंगे। तो ये केवल समझने की बातें हैं, अब इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे।
कि कौन सी हॉरिजॉन क्या है। फर्स्ट में हम, और इसको नोट कर लीजिएगा, हॉरिजॉन ए बी सी और ओ। तो ए जो है हॉरिजॉन ओ, ये प्योर वर्जिन सॉइल है, यानी जिसपे कोई भी कृषि कार्य नहीं हुआ है। यह मीन ये जितनी भी फॉरेस्ट लैंड है, जैसे अमेज़न के जंगल में खेती करने कौन जाएगा भाई, वहां पे देयर इज नो एनी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस आर प्रैक्टिस्ड इन द अमेज़न फॉरेस्ट। तो वहां की जो अपर लेयर की जो सॉइल होगी उसे हॉरिजॉन ओ बोलेंगे। इसमें ऑर्गेनिक मैटर्स की अधिकता होती है, प्योर वर्जिन सॉइल है, आप इसे नोट कर सकते हैं। रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, वर्जिन सॉइल, देयर इज नो एनी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस आर डन एंड मोस्टली दीज आर फाउंड इन द फॉरेस्ट एरियाज। 3-4 पॉइंट है, आपको मैं बोल रहा हूँ। ये पहली बात की वर्जिन सॉइल है जिसपे किसी भी प्रकार का कृषि कार्य नहीं हुआ है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये आप लिख सकते हैं कि ये जो है ऑर्गेनिक मैटर में रिच होती है। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए कि ये जो है मृदा जंगलों में यानी फॉरेस्ट एरियाज में पाई जाती है। 3 पॉइंट आप लिखिए। फिर इसी की तरह अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन ए की। हॉरिजॉन ए की, तो हॉरिजॉन ए जो है ये बहुत ही रिच है मिनरल और न्यूट्रिशंस के मामले में। इसमें कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान इसी का है, और इसी में एक प्रोसेस होती है इल्यूविएशन का। इल्यूविएशन, एक होता है इल्यूविएशन, एक होता है आइल्यूविएशन। यही भी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। इल्यूविएशन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका पहाड़ है, मान लीजिए भाई, ठीक है, और ये आपका बारिश हो रही है, रेनिंग, समझने के लिए आप समझ लीजिए इसको। तो जब बारिश होगी तो जो पर्वत है, रॉक है यानी चट्टान है, इसके कुछ कण टूटेंगे, या यदि हम इसको मान लेते हैं कि ये मृदा है, सॉरी इसको आप पत्थर न मानिए, ये मृदा का स्वतः मान लीजिए, सरफेस ऑफ द सॉइल, ये सॉइल सरफेस है। ये सॉइल सरफेस है, बारिश हो रही है तो मृदा के कण स्वाभाविक सी बात है कि टूटेंगे, उनका अटैचमेंट टूटेगा, और जब बारिश के पानी के साथ ये रन ऑफ करेंगे यानी बहाएंगे, तो ये जो बहने की प्रक्रिया होती है इल्यूविएशन होती है। ये जो बहने की प्रक्रिया है वो क्या है, इल्यूविएशन। भाई जब सबसे ऊपर आपका हॉरिजॉन ए है, ये हॉरिजॉन ए है, तो ये क्या है, यहाँ पे बहने की प्रक्रिया इसी पर से होगी, रेन गिरेगा तो ये हॉरिजॉन ए में होगा, और हमें ये समझाने के लिए है, और जो बह के इधर नीचे आएगा, इकट्ठा होगा, ये जो प्रक्रिया है वो इल्यूविएशन की है। इल्यूविएशन आपको इसमें लिखा हुआ है, और इल्यूविएशन जो है वो हॉरिजॉन बी में होता है, और हॉरिजॉन बी इज द ट्रांजिशन लेयर बिटवीन ए एंड सी। तो इस तरह से हॉरिजॉन ए, हॉरिजॉन ओ और हॉरिजॉन बी की बात हमने की, आपने समझा भी क्या है हॉरिजॉन ए, हॉरिजॉन बी। इसी तरह जब हम हॉरिजॉन सी की बात करते हैं, हॉरिजॉन सी की बात करते हैं, तो ये मोस्टली सॉलिड स्टेट में होती है पूर्ण रूप से, और कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस इसमें बहुत ही कम होती है। इसमें जितने साल्ट्स हैं, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, इन सब के साल्ट्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन सी में जमा होते हैं, और मोस्टली जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं वो हॉरिजॉन ए
और बी से ही होती हैं। अब हम बात करते हैं, आपने सॉइल प्रोफाइल का अध्ययन कर लिया, इसमें इतना ही है और इतने सही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। अब आगे आपकी बात हम करते हैं, तो एक चीज है रेबोलिथ और दूसरा है सोलम। ये देखिए, ये दोनों चीज जो है ये इंपॉर्टेंट है। रेगोलिथ का मतलब हो गया कि सॉइल हॉरिजॉन ए, बी और सी, ये जो है ये रेगोलिथ है। और जब हम केवल सॉइल ए और बी की बात करें तो ये है सोलम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और हम भूल गए कि जब हम हॉरिजॉन ए की बात कर रहे थे इसको जोन ऑफ इल्यूविएशन बोलते हैं, जोन ऑफ ELLUVIATION, इल्यूविएशन। फिर इसी तरह हॉरिजॉन बी को जोन ऑफ इल्यूविएशन बोलते हैं। यदि इसे आप याद करने में दिक्कत तो चूंकि होती है कि आई पहले है कि ई पहले है, तो आप एक नॉर्मल याद रखिए कि जब हम ABCD पढ़ते हैं तो जो पहले आएगा वो पहले होगा, जो बाद में आएगा वो बाद में होगा। जैसे जब आप ABCD पढ़ेंगे तो ई पहले आता है, तो जोन ऑफ इल्यूविएशन हॉरिजॉन ए में है। ए के बाद बी आता है, जोन ऑफ इल्यूविएशन ई में है, क्योंकि ई के बाद आई आता है, ए के बाद बी आता है, तो इल्यूविएशन पहले होगा और आइल्यूविएशन बाद में होगा। ठीक है, ये ट्रिक है, आप जैसे चाहे वैसे याद कर सकते हैं, तो नोट भी कर लीजिए इसे। अब हम इसे इरेज करने जा रहे हैं। तो कैसा लगा आज का लेक्चर, आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करें और यदि चैनल अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, पूर्वांचल की एकमात्र कोचिंग एग्रीकल्चर कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित की जा रही है। यदि आप लोगों का प्यार भरपूर और सहयोग मिला तो इसे ऑफलाइन भी संचालित किया जाएगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो फिर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने बहुमूल्य कमेंट्स, फीडबैक जरूर दें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।